हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे मैथ्स। ठीक है, क्लास 12 एचपी बोर्ड के लिए। ठीक है, एचपी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक वीडियो आपकी पहले हो चुकी है, मैराथन 1 आपकी हो चुकी है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन करवाए हैं आपके, एक ग्राफ का क्वेश्चन कराया हुआ है एलपीपी का, और मैट्रिक्स का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, अगर वो नहीं देखे तो उनको देख लेना। मैट्रिक्स और एलपीपी वहाँ पे करवाई हुई है। ठीक है, ये तो रहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। या तो एंगल पूछ लेगा या तो डिस्टेंस पूछ लेगा। दो लाइन्स दी हुई यहाँ पे आपसी है, और ये लाइन है, ये लाइन 1 लाइन 2। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आपको। तो पहले क्या दिया हुआ है आपके पास, एक लाइन दी हुई है। ठीक है, लाइन की फॉर्म क्या होती है, इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। इक्वेशन है किस चीज़ की है, लाइन की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला जरूर लिखने के, उसके मार्क्स मिलेंगे। तो एक इक्वेशन क्या दी हुई है आपको लाइन की, सिक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। एक ये है, और R2 है आपके पास -4i माइनस k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस है। तो होता क्या, R1 अगर दो लाइंस दी हुई, R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। R2 आपके पास लाइन दी हुई, दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई, A2 प्लस लैम्डा B2। इनसे कंपेयर करके A1 B1 A2 B2 निकालना। ठीक है, ओके। इनसे कंपेयर करके A1 ये आ जाएगा, B1 ये, A2 ये, B2 ये। ठीक है, पहले A1 A2 B1 B2 निकाल लो। A1 क्या आ जाएगा यहाँ से, ये वाला A1। देखो इसको कंपेयर करके A1 लैम्डा B1 A2 लैम्डा B2, इनसे इसको कंपेयर करोगे तो A1 क्या आएगा आपके पास, 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, A2 क्या आ जाएगा आपके पास, -4i माइनस k कैप। ठीक है, B1 आ जाएगा ये वाला i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, B2 क्या आ जाएगा आपके पास, 3i कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, पेपर में आपको आराम से सॉल्व करना। ठीक है, स्टेप्स लिखने हैं, फॉर्मूलेस लिखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको आराम से कराऊंगा, बाकी थोड़े फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे एक क्वेश्चन में। तो वो फार्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 मोड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले में निकालना क्या क्या है, एक तो B1 क्रॉस B2, एक A2 माइनस A1, और ये इसका ये। ठीक है, तो निकालो A2 माइनस A1 क्या आएगा, पहले निकालना A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, -4i कैप माइनस k कैप माइनस A1 क्या आपके पास 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, -4i माइनस 6i कैप माइनस k कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो आ जाएगा आपके पास -10i माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक, ये आपकी वैल्यू होगी A2 माइनस A1 की। ठीक, एक वैल्यू तो आ गई, इतना से तो आ गया। और B1 क्रॉस B2 निकाल लो। ठीक है,
B1 क्रॉस B2, यहाँ पे B1 ही है B2 है, तो B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा। B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा? I J K वेक्टर आपका, यहाँ पे B1 लिख देना ना, ठीक है। B1 के यहाँ पे 1 2 -1 1 -2 2, और ये वाला नीचे लिख देना 3 -2 -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा? I कैप 4 -4 + 4 4 + 4, ठीक है, माइनस J कैप में आएगा -2, ये और ये -2 -6 प्लस K कैप -2 + 5 -2 + 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास? सॉरी, K कैप -2 + 6 आएगा यहाँ पे, -2 + 6 8 I कैप माइनस प्लस 8 J कैप प्लस 4 K कैप, ठीक है। ये आपका B1 क्रॉस B2 आ गया। ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। क्या आ गया B1 क्रॉस B2 आपके पास? ये वाली आ गई वैल्यू, ये आ गया B1 क्रॉस B2। अब आपको निकालने को क्या रहा है? एक और चीज़ रही, इनका मोड, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? क्या है आपके पास? 8 I कैप प्लस 8 J कैप प्लस 4 K कैप। निकालते कैसे हैं? अगर इस वेक्टर दिया हो कोई, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। तो इसमें निकाल दो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 64 64 4 64 64, ठीक है, 64 प्लस 64 प्लस 16 अंडर रूट में, तो ये वैल्यू आ जाएगी पास 144 12, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 12 आपके पास। तीनों चीज़ें आ गई। पहले ये चीज़ें निकालनी है, फॉर्मूला पुट कर दो, ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। तीनों चीज़ें आ गई यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देना, ठीक है। A2 - A1 क्या है आपके पास? A2 माइनस 10 I कैप 10 I कैप -2 J कैप -3 K कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किस चीज़ से? B1 क्रॉस B2 क्या आया था आपके पास? ये एड 8 I कैप प्लस 8 J कैप प्लस 4 K कैप डिवाइड बाय मोड कितना आया था? 12। बस आपको इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ये जो आई कैप के साथ आई कैप के बाद ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जे को जे के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -10 आई वाले को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 8, फिर देन प्लस -2 जे वाले, ठीक है, -2 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे डॉट प्रोडक्ट आता है। नीचे 12 है तो ये आ जाएगा आपके पास -80 -16 माइनस का 12 मोड में सारा, ठीक है, नीचे 12, तो ये आ जाएगा आपके पास -108, ठीक है, -108 डिवाइड बाय 12, तो 12 9 के, ठीक है, 9 इसका आंसर है। डिस्टेंस क्योंकि मोड में है ना, प्लस ही आएगा, तो शॉर्टेड डिस्टेंस डी कितना आ गया आपके पास? 9। ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। ऐसा तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया आपके पास, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर ठीक है, आपको ऐसे ऐसे शॉर्टर डिस्टेंस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे ये क्वेश्चन है, आप ये भी कर लेना, ठीक है। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगे शॉर्टर डिस्टेंस का ही, A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें A1 ये है, A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है, ठीक है।
इस फॉर्मूला से करके आप आंसर आ जाएगा। ओके, फिर देनी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एंगल निकालने का आ जाता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, दो लाइंस दी हुई आपके पास, x माइनस x1 a1 इज इक्वल टू x माइनस y माइनस y1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय a1 b1 c1। ठीक है, और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस x2 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 डिवाइड बाय c2। ठीक है, या तो ऐसे दिया होगा, क्या पूछा उन्होंने, एंगल पूछा हुआ है, तो एंगल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। या तो इस फॉर्म में दी हुई थी ऐसे, अगर आपको दो लाइंस दी हुई, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है, a1 b1 आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा v2 वेक्टर, तो कैसे निकलता है कोस थीटा आपके पास b1 डॉट b2 मोड b1 b2। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, किस फॉर्म में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करके आपने, यहाँ से आ जाएगी a1 की वैल्यू। ठीक है, ये a1 a2 ये क्या गई, ठीक है, कंपेयर करके ये क्या वैल्यू आ जाएगी, a1 इज इक्वल टू 2 b1 इज इक्वल टू 5 c1 इज इक्वल टू -3। यहाँ से दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन से, ये दूसरी लाइन है आपकी, यहाँ से a2 -1 b2 8 c2 आपके पास 4। ठीक है, a1 b1 यहाँ से ये वाली वैल्यू है। ठीक है, आपकी नीचे वाली y के नीचे b2 है, z के नीचे a3, कंपेयर करके आप वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू पुट्टी करनी है इसमें। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या आपके पास, a1 की वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, a2 की वैल्यू आपके पास -1 प्लस b1 की वैल्यू आपके पास 5, b2 की वैल्यू 8 प्लस c1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू 4। ठीक है, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस आपका -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है आपको, निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, बस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, -2 प्लस 40 माइनस 12 रूट 4 25 9 4 प्लस 25 प्लस 9 1 प्लस 64 प्लस 16 40 14 26 डिवाइड बाई अंडर रूट में आ जाएगा ये 29 9 29 9 30 29 9 38 सॉरी 29 और 9। ठीक है, 38 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 64 70 80 60 70 80 81। ठीक है, तो आपके पास एंगल आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 26 बाई अंडर रूट 81 इंटू 38। ठीक है, 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 9 बार आ जाएगा, 26 बाई 9 अंडर रूट 38 कोस इनवर्स, ये एंगल आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है आपको, या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कंपेयर करके वैल्यू निकालनी होती है। जो एक्स के नीचे A1 आ जाएगा, ये B1, ये C1, A2, B2, C2। फॉर्मूला आपके पास ये है कोस थीटा, एंगल, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना तो ऐसे निकलता है, ठीक है। फिर देन इस क्वेश्चन को सोल्व करना, जैसे वाला क्वेश्चन सोल्व करा वैसे इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन होता है, दूसरा आप कर लेते हैं एक। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। या तो शॉर्टर डिस्टेंस से आ जाएगा, या तो बोलते हैं एंगल कोस थीटा, थीटा परपेंडिकुलर राइट एंगल है तो थीटा की वैल्यू कहेगी 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसमें शो करना है तो एंगल निकालना है, थीटा 90 डिग्री आएगा तो, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपको, या तो वेक्टर फॉर्म में पूछ लेगा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये लाइन दी हुई है, इन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं सेकंड। अब वो कंपेयर करना है चाहिए, ये इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है x माइनस x1, इससे आपको कंपेयर करके A1 A2 ये निकालना, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ये ठीक है। ये A1 है, ये B1, C1, A2, B2 और ये C2, ठीक। जो नीचे दिए हुए हैं ना वो होते हैं A1 A2 तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें पुट ही करना है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। फॉर्मूला है A1 इंटू, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 के 2 इंटू 4, 2 चुके 8, प्लस 1 इंटू 2, 2, प्लस C1 इंटू C2 8, अंडर रूट में क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 अंडर रूट 9। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 64 81, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8 2 10 18 डिवाइड बाय 3 9 27, ये आ जाएगा बस 9 दुके 9 तिके कोस इनवर्स 2/3, ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म दी हो आपके पास तो कैसे था, B1 डॉट B2 डिवाइड बाय B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपके क्या ऐसे ये वाली फॉर्म दी हो, नॉर्मल फॉर्म दी हो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म दी हो। ये वाले दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन ऐसे से आएंगे बट आपको वैल्यू चेंज हो सकती है, फॉर्मूला यही लगाना, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। दो लाइंस दी हुई हैं, एक लाइन ये है आपके पास, ठीक है। दो लाइंस दी हुई है आपके पास, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये किस फॉर्म में दी हुई, वही फॉर्म दी हुई है, x माइनस x1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई A2 B2 सॉरी B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई C1, ठीक है। वैसे करके कंपेयर करके A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इन्होंने बोला राइट एंगल पे है तो कोस 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 90 डिग्री। यहाँ पे पी वगैरह की वैल्यू पूछी होगी, पी की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो निकाल लो, ठीक है। इसमें कंपेयर करके क्या निकलेगा, ठीक है। पर इसमें एक और बात ध्यान देना कि फॉर्म किस फॉर्म में, ठीक है, कैसी फॉर्म में होनी चाहिए, x माइनस x1 की फॉर्म में। यहाँ पे देखो क्या है, उल्टा है, ठीक है। ऊपर भी देख लेना, देखो यहाँ पे भी उल्टा है। कैसी फॉर्म में होनी चाहिए, x माइनस x1, तो उसको उल्टा करके लिख दो, ठीक है। ठीक है, उस क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करना। तो क्वेश्चन पहले इक्वेशन देखनी है कि उसमें है या नहीं है, किस फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस x1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स है ना, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7y
-14 डिवाइड बाई 2p इज इक्वल टू z-3। तो इसको पहले चेंज कर लो, ठीक है। इसको माइनस से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से ऊपर माइनस से नीचे, ये क्या बन जाएगा x-1, ठीक है। x-1 आ गया, x पॉजिटिव में चाहिए, फॉर्म कैसे कंपेयर कर सकते हैं x-x1, तो आपको x की वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। डिवाइड बाई क्या आएगा -3, फिर यहाँ पे 7 को डिवाइड कर दो दोनों से, ठीक है। 7 कॉमन ले लो या फिर, ठीक है, 7 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 7y - 2 डिवाइड बाई 2p टू z-3, इसमें नीचे क्या था 2, ठीक है। ये वाली वैसे ही है z-z1 ऐसी फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में आपको लाना होता है y - y1, मतलब y के साथ पॉजिटिव साइन x के पास, फिर आप कंपेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 7 को नीचे ले जाओ तो 2p/7 बन जाएगा ये, ठीक है। अब a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू ये, a2 की वैल्यू ये, a3 की वैल्यू ये आपके पास, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो इसको उल्टा करके ऐसे करके आंसर आ जाएगा 1 - x यार। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, दोबारा से कर लो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, क्या दी हुआ 1 - x आपके पास, 1 - x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7y - 14 डिवाइड बाई 2p इज इक्वल टू z-3 डिवाइड बाई 2। दूसरी क्वेश्चन ये दी हुई, पहले एक क्वेश्चन को किस फॉर्म में बनाना आपको, ठीक है। x - x1 ये ऐसे फॉर्म होता है, y - y1 उस फॉर्म में बनाओ, ठीक है। x के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो -1, तो x - 1, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 7, इससे कॉमन ले लो, y - 14 नीचे 2p, इसे z-3 वैसे के वैसे ही इसको रहना दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस नीचे ले जाओ x - 1 -3, 7 नीचे ले जाओ y - 14 डिवाइड बाई 2p बाई 7 इज इक्वल टू z-3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करके क्या वैल्यू हो जाएगी, a1 आ गया, a1, ये वैल्यू आपकी b1, ये वैल्यू आपकी c1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। फिर दूसरी वाली क्वेश्चन देखो, 7 - 7x डिवाइड बाई 3p y - 5 इज इक्वल टू y - 5 इज इक्वल टू 6 - z डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो किस फॉर्म में होना चाहिए, x - x1 y - y1 z - z1 इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसको पहले माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, तो -1 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 7x - 7, ठीक है, डिवाइड बाई 3p इज इक्वल टू y वैसे ही है, y - 5 इससे छेड़ने की जरूरत नहीं है आपके पास, डिवाइड बाई 1, इसमें माइनस कॉमन ले लो -1, z पॉजिटिव के साथ होना चाहिए, z - 6, ठीक है, डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे आ गया, माइनस को नीचे ले जाओ और 7 कॉमन ले लो, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस नीचे बन जाएगा -3p डिवाइड बाई 7, ये बन जाएगा x - 1 y - 5 डिवाइड बाई 1, ठीक है। ऊपर भी एक बार चेक कर लेना कि आपकी इक्वेशन जो है ना नॉर्मल दी हुई है कि नहीं दी हुई है, -5। अब यहाँ से ये आ गया a2 b2 c2 आपका, ठीक है। a1 फिर आपको फॉर्मूला लगाना है कोस थीटा, एंगल इस बार कितना दिया हुआ है थीटा, परपेंडिकुलर है दोनों 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री क्या होता है आपके पास 0, तो कोस 90 डिग्री क्या जाएगा आपके पास 0, ठीक है। वो किसके बराबर, फॉर्मूला लगा दो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर
प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है, साथ साथ में सॉल्व करते चलना। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो बस अब, ठीक है। वैल्यू यहाँ से A1 की वैल्यू -3, A1 की वैल्यू क्या है -3, 2p/7, A2 की वैल्यू क्या है आपके पास -3p/7, -3p/7 प्लस में क्या आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ उस साइड जाके ना ज़ीरो हो जाएगी, नीचे वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पूरी चीज़ को दूसरी साइड लेके जाएंगे ना तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाएगी। ऊपर वाला नॉर्मल सॉल्व करो, ठीक है। A1 A2 प्लस B1 B2 क्या है आपके पास, B1 क्या है 2p/7, 2p/7 इंटू 1 प्लस -5 और C2 की वैल्यू क्या थी, C1 की वैल्यू 2, ठीक। ये किसके बराबर आ गया 0। तो यहाँ से देख लो 9p/7 प्लस 2p/7 -10 = 0। इसको सॉल्व कर लो, 7 9p 11p = 10, p की वैल्यू 70/11, p की वैल्यू होगी, ठीक है। p की वैल्यू देखो 70/11, ठीक है। ये आंसर है आपका, ओके। फिर अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला याद होनी चाहिए। फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, आपको बताना है कि ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हैं आप एक दूसरे में, तो कैसे बताओगे। थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, थीटा होता है तो 90 डिग्री, फॉर्मूला वही लगेगा। इसमें पहले ऊपर देखना, ऊपर क्या है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव, सेम सेम है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव, ठीक है। इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको x के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, उसको डिवाइड करके हटा देना, या नेगेटिव में तो माइनस बाहर लेके, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा। तो इसमें A1 की वैल्यू ये है B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 B2, पहले ऊपर देख लेना, ठीक है। ये वाली चीज़ें देख लेना सेम है कि नहीं। तो कोस 90 डिग्री आपको प्रूव करना है, ये टू प्रूफ, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास 0, ठीक है। तो A1 A2 क्या है, फॉर्मूला भाई A1 A2 स्टेप्स के मार्कर मिलते हैं तो फॉर्मूला लिखना, ठीक है। B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। A1 की वैल्यू 7, A2 की वैल्यू 1 प्लस -5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस आपके पास 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर आपके पास 14 -10 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 49, ठीक है। A2 की वैल्यू 1 है, सॉरी A2 की वैल्यू क्या है 1 है आपके पास, -5 इंटू 2 1 इंटू 3 7 है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0, ऊपर से ही 0 आ जाएगी, ठीक है, 0 आ जाएगी। तो कोस थीटा क्या गया 0 डिग्री, मतलब थीटा क्या आपके पास 90 डिग्री, दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर, ये शो करना था इसमें, ठीक है।
ओके, फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉलिड इक्वेशन। फिर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपको भी बताया, शॉर्टेज डिस्टेंस डी आपको कैसे निकालना है, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, नीचे मैग्नीट्यूड किसका B1 क्रॉस B2, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे A1 ये है, A1 ये वाला है, B1 ये वाला है, A2 ये है, B2 ये है, ठीक है। आपको बताया कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, सेम A1 ये ले लेना, A2 ये, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर टू ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको वेक्टर फॉर्म में पूछ सकता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा आप कर लेना, ठीक है। तो आपको बस दो लाइन्स दी हुई हैं, क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा B1, R2 वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करके A1 क्या आ जाएगा आपके पास, A1 की ज़रूरत नहीं पड़ती, B1 निकालो सीधा सीधा, ठीक है। ये B1, ये B2, B1 के वेक्टर के आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। ये B1, नीचे वाला B2, B2 क्या आ जाएगा आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। फिर कोस थीटा, अगर वेक्टर फॉर्म में आपको इक्वेशन दी हो तो कोस थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स दी हुई इनके बीच में एंगल, अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हो, ठीक है। अगर ऐसे दी हो तो क्या निकलेगा, B1 डॉट B2, B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। निकालो सारी चीज़ें। B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा, आई के साथ आई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आई वाले को आई के साथ 3 × 1 3, इसको इसके साथ जे को जे के साथ 2 2 × 4 प्लस 6 × 2 12, नीचे ए का वेक्टर कैसे आता है, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। कोई भी वेक्टर दिया हो उसका मैग्नीट्यूड कैसे आता है, A1 मान लो, B1 C1 आई कैप जे कैप के कैप, ये प्लस में है तो वेक्टर कैसे आता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड है इसका, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस 36 49, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 आपके पास, 7, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9, 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 7 21 आ गए नीचे, ठीक है। B1 B2 ये है ना मैग्नीट्यूड आपका, B1 का मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपके पास 7, B2 का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आना चाहिए, क्या आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 3 4 7 7 19/21 आंसर है, ठीक है। 19/21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोस थीटा क्या गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 19/21, थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास कोस इनवर्स 19/21, ठीक है। ऐसे करके आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए आपको, कोस थीटा बस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8th आंसर देख लेते, ठीक है। 8th 19/21, ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको एंगल आ सकता है लाइंस के बीच में निकालने को, ओके। ये तो एंगल आ जाएगा निकालने को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। क्वेश्चन बताती है ये वाले क्वेश्चन दोनों, ये तो वैल्यू थोड़ी चेंज होती है, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। देन ये ओ, ठीक है। परपेंडिकुलर ये भी हो गया, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस आपको क्वेश्चन करवाया अभी, ठीक है। उसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये भी DA ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूलेस देख लो, ठीक है। ये केवल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका, डायरेक्शन रेशियो L² यहाँ से आता है, ठीक है।
कोस थीटा का फॉर्मूला अभी देखा, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लाइंस दी हो, ठीक है, अगर लाइंस एस फॉर्म में दी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। शॉर्टर डिस्टेंस दो लाइंस के बीच में, ये b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 डिवाइड बाय b1 क्रॉस b1, ठीक है। और शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, ठीक है। एक अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी हो तो ये ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर देन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बाद डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस में ये वाला बी आपका सेम हो जाता है। आर के अगर वेक्टर आएगा a1 प्लस लैम्डा बी, R2 वेक्टर आएगा a2 प्लस लैम्डा बी, ये बी सेम होता है, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो क्या फॉर्मूला b1 क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइड बाई बी वेक्टर, ठीक है। तो इसमें इतना आपको देख लेना था, ठीक है, इस चैप्टर में। और आपको पैरेललोग्राम से क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करवाया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये इसमें क्या है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, इसमें डिस्टेंस निकालना, ठीक है। इसको a1 ले लेना, b1 a2 b2 डिस्टेंस निकालना है दो लाइंस के बीच में, शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो ये ऐसे निकल जाएगा। सेम ये क्वेश्चन अभी करा आपने, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, इसको यहाँ पे चेंज करना था। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये दोनों चीज़ें चेंज करने बिना कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अभी क्वेश्चन करा वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, पी की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन अभी देखा हमने, ठीक है। फिर देने वाला क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में करवाया हुआ है। दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो शॉर्टर डिस्टेंस आ जाएगा आपको निकालने को, या तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है, पी की वैल्यू, एंगल आ जाएगा, या तो शॉर्टर डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का आपको एरिया निकालना है। तो ठीक है, वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन आता है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर गिवन। इसमें एक पैरेललोग्राम दिया हो आपके पास जिसकी दो साइड्स दी हुई हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हो, इसका एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। ए वेक्टर दिया हुआ है, अगर ए वेक्टर दिया हो बी वेक्टर दिया हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है आपको, ये फॉर्मूला है, बस इसमें पुट करना, आंसर निकालना है। जब पैरेललोग्राम पूछा हो, उसकी एडजेंडा साइड दी हो, ठीक है, एरिया निकालना तो ऐसे निकलता है। क्या दी हो, a1 आपके पास, a1 है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, फिर बी है, बी वेक्टर आपके पास 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकाल लो, पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, ठीक है। ये कैसे आएगा, यहाँ पे आई वेक्टर जे के, नीचे ए वाला लिख दो, ठीक है, 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3, फिर बी वाला लिख दो 2 माइनस 7 1 माइनस 7 1, ठीक है। ये -7 ये 1 2, ठीक है, ये ऐसे करके लिखना है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है आपको। तो पहले लिखोगे यहाँ पे आई वेक्टर है, तो ये इन दोनों को छोड़ के ये वाले पहले ये 1 -1 माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, -21 माइनस जे कैप, जे के साथ नेगेटिव आता है, ठीक है, सेकंड वाले के साथ जे कैप आ गया। तो अब इसको और इसको 1 × 1 1, फिर 2 × 3 -6 प्लस के कैप ये वाला है, तो कौन सा करोगे आप, 1 × -7, तो क्या आ जाएगा -7, ठीक है।
-7 और के है ना, तो और माइनस माइनस +2, ये क्या आ जाएगा आपके पास आई कैप, यहाँ आ जाएगा -20 माइनस जे कैप -5 प्लस के कैप -5, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस -5 के कैप। ओके, ये आ गया ए क्रॉस बी आपके पास। एक वेक्टर आया, देखो कोई भी वेक्टर आ गया ना, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी आया क्या आपके पास 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप -5 के कैप। इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो आपको तो कैसे निकलता है, √A1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें निकाल दो, √ क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस आपका 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 400 प्लस 25 प्लस 25, ये आ जाएगा आपके पास 450 √ में, ठीक है। तो 10th आंसर क्या है 15√2, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन है, ये देख लेना आप। कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। 450 इसको सॉल्व करना है अब। इतना कर लो बेटी, इतना काफ़ी है। तो इसको 15 × 3 × 10 तो 5 × 3 × 3 × 5 × 2, तो ये क्या आ जाएगा 3 बार आ जाएगा, 5 के 15 बार √2, ठीक है। यही आंसर आ जाएगा 15√2, ठीक है। यही आंसर है 15√2, ओके। तो ऐसे निकालना, अगर एरिया पूछा हो तो पहले पैरेललोग्राम का एरिया पूछा होता है, आपको क्रॉस ब्रैकेट निकालना होता है, ठीक है। फिर देन ABC आर द 3 वेक्टर्स सच दैट ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आपके पास 3 वेक्टर दिए हो ABC, जिनका आपके पास मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया आपके पास 5। बोला क्या है, ईच ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर 2। इनमें से एक जो है ना वो परपेंडिकुलर है इन दोनों से, ठीक। अगर 2 वेक्टर कभी परपेंडिकुलर होते हैं, अगर ए डॉट बी वेक्टर, ये दोनों इनके बीच में एंगल क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा। परपेंडिकुलर होंगे कब होंगे, जब थीटा 90 डिग्री हो। कोस ए डॉट बी क्या होता है आपके पास 0, ठीक है। ये साइड में लिख देना कि अगर 2 वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जब 90 डिग्री पे हो दोनों एंगल्स, ठीक है। दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हो, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, एक जो है ना वो किसके परपेंडिकुलर है, 2 के सम के, ABC के सम के, ठीक। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आपके पास 0।
ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर सब परपेंडिकुलर कब होते हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो ये इन्होंने बोला कि सम ऑफ अदर टू, किसी एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर कोई भी एक वेक्टर लेना, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है किस चीज़ से, एक वेक्टर किस चीज़ से परपेंडिकुलर है, जो दो वेक्टर बच गए उनके सम के, ठीक है। मान लो फिर आप दूसरा वेक्टर ले लो, बी वेक्टर, बच के उनके से कौन कौन से के, ए प्लस सी, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ज़ीरो आएगा, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, ठीक है। कोस थीटा यही एंगल होता है ना, तो ये होता है 0 90 डिग्री, तो ये आ जाएगी ज़ीरो वैल्यू आपकी, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे कुछ भी हो, इनकी वैल्यू ज़ीरो होगी अगर ये दोनों वेक्टर 90, दोनों वेक्टर जो है ना वो 90 डिग्री पे हैं। तो सेम सी वेक्टर और दो वेक्टर कौन कौन से बचे जो सी के अलावा जो है, कौन कौन से, बी प्लस वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड आपको ये करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मोड आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, बस वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर क्या निकालना है आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ये, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ए वेक्टर प्लस यही आपको निकालना, ठीक है, प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी को करो ये के साथ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। अब सी को कर दो इसके साथ, प्लस सी वेक्टर मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसमें डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन में दिया क्या था, कोई वेक्टर किन्हीं दूसरे जो दो वेक्टर बच गए उनके सम के जो है परपेंडिकुलर दोनों तो ये ज़ीरो होता है, ठीक है। दो वेक्टर्स कभी परपेंडिकुलर हो तो एंगल 90 डिग्री होगा, कोस 90 डिग्री ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये ज़ीरो आ जाएगा। फिर देन बी वेक्टर किन्हीं इन बी के अलावा कौन कौन से बचे, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये भी ज़ीरो था, और आपका सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये भी ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लो जो जो कॉमन दिख रहा है, ये वाला ठीक है। मेरे को कॉमन ले लो, ठीक है। ए वेक्टर कॉमन ले लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इतना सा हो गया। फिर देन आगे कॉमन ले लो, ठीक है, प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा, ए वेक्टर डॉट सी प्लस ए सी वेक्टर, सॉरी इसको मत लो कॉमन, ठीक है। ए सी ए वेक्टर बी प्लस ए वेक्टर कॉमन लिया ना, यहाँ से ए वेक्टर कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ठीक है। यहाँ पे जो ए वाला ना उसको रहने देना, बाकी कॉमन बाहर निकाल लेना। ठीक है, जो ए है ना
जो ए बी बी सी सी उसको रहने देना, बाकी कॉमन बाहर निकाल लेना, ठीक है। आपने देखा था कि ये ज़ीरो है तो ज़ीरो पुट कर देना, ठीक है, ये ज़ीरो, बाकी ऐसे से आ जाएगा आपके पास। वेक्टर्स आपके पास हैं, पुट करके 50 वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है आपके पास, इसकी, ठीक है। √50 आ जाएगी इसके आंसर। तो देखो ये ए डॉट ए जो था ना वो मोड ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोस थीटा, अगर ए वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर भी यहाँ पे ही होगा, सेम ही वेक्टर, तो थीटा 0 होगा, तो कोस 0 1 होता है आपके पास, ठीक है। तो ए डॉट ए या बी डॉट बी, इसको मोड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और मोड ए बी वैल्यू की आपको दी हुई थी 3 4 का यूज़ करके आपको एरिया निकालना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ए पॉइंट दिया हुआ 1 1 2, बी पॉइंट दिया हुआ 2 3 5 2 3 5, सी पॉइंट दिया हुआ आपके पास 1 5 5, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता? एरिया ट्रायंगल का अगर वर्टिसेस फॉर्म में दिया होता तो होता 1/2 ए बी का क्रॉस ए सी वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अभी भी देखा पैरेललोग्राम का क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। नॉर्मल पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला था पैरेललोग्राम का, एरिया, ठीक है। और ट्रायंगल क्या है, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। तो आपको अगर पहले ए बी ए सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 पॉइंट से आपको वेक्टर निकालने पड़ेंगे पहले। तो पॉइंट्स क्या हैं, ए मान लो ए पॉइंट है ये, और बी पॉइंट है। अगर ए पॉइंट पे आपको दिया हो कहीं पॉइंट दिया हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, डायरेक्शन याद रखना, ठीक है। वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ए से बी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ए बी वेक्टर क्या आएगा आपके पास, x2 जो बी से ना, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। ऐसे आपका वेक्टर आ जाता है अगर 2 पॉइंट्स दिए हों, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट्स दिए हैं, आपको ए बी निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। ए बी में 2 पॉइंट दिए हैं तो ए बी ले लो। ए बी के आपके पास ए पॉइंट 1 1 2 1 1 2, बी आपके पास 2 3 5। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी वेक्टर आ जाएगा x2 माइनस x1 x2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 जे कैप प्लस 5 माइनस 2 के कैप। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी वेक्टर आपके पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। ये आपके पास ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2 5 माइनस 2 3, ठीक है। अब आपको निकालना ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर भी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ए पॉइंट क्या आपके पास, ए पॉइंट है 1 1 2 1 1 2, सी पॉइंट आपके पास 1 5 5, ठीक है। अब ए सी वेक्टर निकालना है, इसको x1 x2 y1 y2, इसको y1, ठीक है, उसको एज्यूम करके निकाल देना, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ए सी वेक्टर क्या आएगा, ए सी वेक्टर जहाँ पे ये वाला ना दिस माइनस दिस कर देना होता है, क्या करना 1 माइनस 1 1 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 1 जे कैप प्लस 5 माइनस 2 के कैप, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। आपके पास 2 वेक्टर आ गए, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर आ गया, ठीक है। ए बी वेक्टर आपके पास ये है, ए सी वेक्टर आपके पास क्या आ गया 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। ट्रायंगल का फॉर्मूला तो है ना 1/2। पहले आप निकालो ए बी क्रॉस ए सी, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, 2 वेक्टर हैं, कैसे निकलता है आई जे के। ए बी वैक्टर ऊपर लिख दो, ए बी वैक्टर क्या आपके पास देखो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे लिख दो 1 2 3, और ए सी वैक्टर क्या आपके पास 0 4 3, तो 0 4 3 यहाँ लिख दो 0 4 3, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा
आई वेक्टर, देन ये इंटू ये, 2 3 6 माइनस -3 है क्या, 5 - 2, ठीक है, 6 - 12, ठीक है, 6 - 12 माइनस जे कैप आ जाएगा 3 प्लस के आ जाएगा आपके पास 4 के कैप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। और कोई बार चेक कर लो, ठीक है। ये भी वेक्टर क्या आएगा था, ए बी है ना 2 3 5 था, 2 - 1 आई कैप 1, 3 - 1 2, 5 - 2 3, ठीक है। और ए सी 1 - 0, 5 - 4, 5 - 2 3, ठीक है। ये तो सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आई कैप 6 - 12, 6 - 12 -6, और यहाँ पे जे का आएगा 3 जे कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। के का दिस 4, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वेक्टर, क्या आ गया, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, क्या आ गया आपके पास -6 आई कैप -3 जे कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट में निकाल देना है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए बी क्रॉस ए सी, मैग्नीट्यूड निकालना तो ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट दिस का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट में, ठीक है। ये क्या गया अंडर रूट आपका 61, ठीक है। अंडर रूट 61 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर मल्टीप्लाई बाय ए सी वैक्टर। ए बी क्रॉस ए सी क्या आ गया अंडर रूट 61 डिवाइड बाई 2, यही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है। तो वेक्टर से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। आपके पास 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के 0 दिया हुआ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 0, क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 दिया हुआ है। एक वेक्टर है 2 वेक्टर है, ठीक है। ये ए वेक्टर मान लो, बी वेक्टर मान लो, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट जो आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। 0 का मतलब क्या होगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, इनसे आपको कंपेयर कर देनी है वैल्यू, ठीक है। ए वेक्टर क्या आपके पास 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या है बी वेक्टर आपके पास, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, आई वेक्टर प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के कैप, ठीक है। निकाल लो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ये क्या आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। पहले ये वाला लिख दो 2 6 27, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या लैम्डा और यहाँ पे म्यू, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू 0 दी हुई है आपके पास, इसको सॉल्व करियो, आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ठीक है। फिर माइनस आई कैप माइनस जे कैप, दिस इंटू दिस 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 के बराबर है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इक्वेट कर दो 6 म्यू
-27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 म्यू -27 इज इक्वल टू 0, और ये 2 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आपके, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, 27/2, बस ऐसे निकालना था, ठीक है। यही आंसर है आपके पास, 2 वैल्यू आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर किस किस के हैं, इन दो वेक्टर्स के, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एन वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये होता है यूनिट वेक्टर आपका। और कोई भी देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट माने कोई वेक्टर है सी, तो ये सी जो वेक्टर आता है ना आपका, ये इसके भी परपेंडिकुलर होता है, ए के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर, सी के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जे, ठीक है। ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगना था, इन्होंने बोला परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इनके परपेंडिकुलर कैसे निकाल लोगे, पहले इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जो वेक्टर आएगा ये इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको यही देता है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, आपको जो आंसर आएगा ना वो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसके भी, ठीक है। तो इसमें यही पूछा हुआ है, ए भी आपके पास दिया हुआ है, बस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे करके आपको निकालना है। ए वेक्टर दिया हुआ आई प्लस जे प्लस के, और बी है आई प्लस 2y, ठीक है। इसको करते हैं, ठीक है। ए वेक्टर क्या दिया हुआ, ए वेक्टर आपके पास आई प्लस जे प्लस के, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, बी वेक्टर क्या दिया हुआ आपके पास, आई प्लस 2 प्लस 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर कौन कौन से आपके परपेंडिकुलर हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। इसको कुछ ले लो, कोई वेक्टर ले लो, ठीक है। इसको एम वेक्टर ले लो, इसको एन वेक्टर ले लो, ठीक है। निकाल दो, एन वेक्टर क्या आएगा, ए प्लस बी दोनों को ऐड करो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एन वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, 2y कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। जे को जे साथ ऐड कर देना प्लस 4k कैप, ठीक है। एक वेक्टर ये आ गया आपके पास, ए प्लस बी वेक्टर है, ए माइनस बी वेक्टर क्या आएगा, ए माइनस बी आई कैप प्लस जे कैप माइनस में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, इसको एम वेक्टर मान लो, आई से आई गया 0, जे माइनस 2 माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ये आ गया आपके पास एम वेक्टर, ये दो वेक्टर आ गए आपके पास। इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा आएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एन क्रॉस एम निकाल दो, ये जो वेक्टर आएगा ना, जो भी वेक्टर आएगा यहाँ पे जेड वेक्टर मान लो, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इस वेक्टर के इस वेक्टर के, ए माइनस बी, ए माइनस बी, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये वाला वेक्टर। तो निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के 2 3 4 0 -1 -2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आई वेक्टर -6 + 4 -j कैप -4 प्लस के कैप -2, तो ये आ जाएगा आपके पास -2y कैप प्लस 4j कैप -2k कैप, ठीक है। ये वेक्टर आ गया आपका परपेंडिकुलर वेक्टर, किन वेक्टर के, दोनों वेक्टर के से परपेंडिकुलर, ए प्लस बी, ए माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर ये वाला है, ठीक है।
इसमें पूछा क्या अब, जेड तो वेक्टर आपका आ गया, ये आ गया वेक्टर आपका, जो कि किस किस से परपेंडिकुलर था, ए प्लस बी से परपेंडिकुलर और ए माइनस बी से परपेंडिकुलर। अब पूछा कि यूनिट वेक्टर पूछा होता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, यहाँ पे मान लो जेड वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, जेड वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले जेड वेक्टर का, ये परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये क्या आ जाएगा 4, 4 + 16 + 4 24 अंडर रूट 24, ये आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 6। बस यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ गया। यूनिट वेक्टर पूछा होता है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर जेड वेक्टर क्या आपके पास, -2i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप डिवाइड बाई 260, यही आंसर है। ओके, ये 2 से 2 काट दो, या इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास -i कैप अंडर रूट 6 प्लस 2j कैप अंडर रूट 6 -1/√60 k कैप, ये इसका आपका आंसर है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे वो प्रोजेक्शन में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक। ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किस चैप्टर के थे, वेक्टर्स के और आपका 3D, ठीक है। पहले वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं हमने मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स मेथड ही करा सिर्फ उसमें, मैट्रिक्स मेथड, ठीक। और आपका करा है LPP, ठीक है। ग्राफ्स वाले क्वेश्चन करे हुए हैं, ग्राफ्स वाला क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन भी आपको 5 नंबर का आता है, वेक्टर 3D, ये टोटल 2 चैप्टर मिला के 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 नंबर आराम से आते हैं, ठीक है। 15 नंबर का पेपर इन दोनों चैप्टर से भी आता है, ठीक है। तो ये आपको करवा दिए हैं। हम नेक्स्ट वाली मैराथन में आपका देखेंगे इंटीग्रेशन, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। ये सब चैप्टर नेक्स्ट मैराथन में देखेंगे, ठीक है। मैराथन नंबर 3 जो होगी आपके, ओके। इसमें वाले चैप्टर देखेंगे क्योंकि लिंक चैप्टर होते हैं, वेक्टर 2D ये दोनों लिंक चैप्टर हैं। फिर आपका सेट्स वाला देखेंगे, ठीक है, सेट्स, फिर रिलेशन, प्रोबेबिलिटी। तो मैराथन 3 में आपके ये रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, और फिर आपका ये वाले रहेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वगैरह, प्रोबेबिलिटी, सेट, रिलेशन, प्रोबेबिलिटी। ये आपकी मैराथन 4 में होगा। मैराथन 3 में आपको मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन मिलेगी, डिफरेंशिएशन मिलेगी, ठीक है। ये वाले चैप्टर्स आपको इसमें मिल जाएंगे मैराथन 3 में, ठीक है। ओके, और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ये प्रोबेबिलिटी के साथ करा देंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ये सब मैराथन आपको 3 में मिलेंगे, मैराथन 4 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचेगा मैराथन 4 में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, पहले मैराथन देख लेना, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन करवाए हुए 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन वहाँ से आ रहे वैसे तो क्वेश्चन आते हैं उन चैप्टर्स में से, ठीक। तो फिर सेकंड आज करवा दिया आपको वेक्टर और 3D, यहाँ से भी 15 के नंबर का क्वेश्चन आराम से आते हैं। फिर देखेंगे यूनिवर्सिटी को, देखेंगे नेक्स्ट चीज़ में, नेक्स्ट मैराथन में ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल्स वगैरह देखेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।